हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, जब आरआरबी पीओ का प्री ख़त्म हो गया था तब मैंने आपके साथ आरआरबी पीओ मेंस का स्कोर कार्ड शेयर किया था। और फिर उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट थे कि अपनी स्ट्रेटजी आरआरबी पीओ मेंस के लिए शेयर करिए। तो फिर मैंने स्ट्रेटजी की वीडियोस भी आपके लिए डाली थी सेपरेट सेपरेट, कि जीए की प्रिपरेशन कैसे करें, क्वांट का कैसे करें, रीजनिंग का कैसे करें और कंप्यूटर का कैसे करें। ठीक है, बहुत अच्छा रिस्पांस था आपके साइड से। और आज मैं आपके साथ आईबीपीएस पीओ का अपना स्कोर कार्ड 2019 का शेयर करने जा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपको थोड़ी मोटिवेशन मिल सके और एक आइडिया लग सके कि कितना मार्क्स आप किस सेक्शन में लाएंगे तो आप क्लियर कर जाएंगे मेंस का कट ऑफ भी और आईबीपीएस पीओ भी। ठीक है, और उसके पहले मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ कि मैंने आईबीपीएस पीओ ज्वाइन नहीं किया था, मेरी अपनी प्रेफरेंस है ये। जबकि मैं आईबीपीएस पीओ ज्वाइन कर सकता था और मैंने आरआरबी पीओ ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं पहले स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड हमारा, अगर आपको समझ में ना आया तो क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है तो ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, आपको उतने क्लियरिटी से नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ये रहा स्कोर कार्ड। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। नेम ऑफ कैंडिडेट, ये मेरा नाम है आशुतोष गुप्ता। रोल नंबर, स्टेशन नंबर, डेट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम जो कि हुआ था 30/11/2019 को, कैटेगरी मेरा ओबीसी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। डिटेल्स सारी हैं। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपका 60 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज 14, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज 40, डीआई आपका 60 जो कि क्वांट है, और ये है आपका डिस्क्रिप्टिव 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। टोटल हो गए 225। डिस्क्रिप्टिव का जो एग्ज़ाम होता है जस्ट आफ्टर मेंस एग्ज़ाम, मेंस के साथ ही, जैसे ही आपका मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म होगा जस्ट उसके बाद ही डिस्क्रिप्टिव आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक साथ ही होता है, एक साथ ही मार्क्स भी है आपका, कंबाइंड मार्क्स आता है, अलग अलग मार्क्स नहीं आता है। 225 मार्क्स का टोटल डिस्क्रिप्टिव को लेकर 225 मार्क्स टोटल हो गए, जिसमें ये सारे जो कट ऑफ हैं ये ओबीसी कैटेगरी के हैं। रीजनिंग एंड कंप्यूटर में गया था 5.5, 5.50, और आपका जनरल अवेयरनेस बैंकिंग अवेयरनेस में आपका गया था 5, और इंग्लिश लैंग्वेज का गया है 10.75। कंपेरेटिवली बहुत इजी आया था पिछले साल, मतलब 2018 के कंपेयर में इंग्लिश इस बार इजी मुझे लगी थी, इजी था। 10.75 था कट ऑफ। और डी आई मतलब क्वांट बहुत ज़्यादा टफ लोगों को लग रहा था कि बहुत टफ है आया हुआ है, इसलिए इसका कट ऑफ भी बहुत कम गया है। 2.5 मार्क्स कट ऑफ गया है आपका ओबीसी कैटेगरी से। जनरल कैटेगरी का मुझे अब याद नहीं है, इससे कम ही होगा या फिर इतना भी हो सकता है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव में आपका आया था 8.75 कट ऑफ गया था, ओबीसी का 8.75 कट ऑफ गया था। और ये कट ऑफ बहुत सारे बच्चे डिस्क्रिप्टिव को लेकर चिंतित होंगे, अभी नहीं हैं, बट जैसे 1 वीक या 10 दिन बचेगा पीओ मेंस के एग्ज़ाम के लिए तब वो परेशान जरूर होंगे। और उस टाइम मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ये जो कट ऑफ है 8.75 मतलब 9 मार्क्स मान के चले, 10 मार्क्स आराम से आप कवर कर सकते हैं उस 10 दिन के अंदर, इससे प्लस ही आएगा। देखिए मेरे मार्क्स भी 15 हैं और मैंने डिस्क्रिप्टिव पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है, कि नहीं किया है क्या, नहीं किया था, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं तो ये सेक्शन आपका अपने आप तैयार हो रहा है, आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल कट ऑफ गया था ओबीसी का 70.25 गया था आपका कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी का। अब देख लेते हैं मेरे मार्क्स। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड मेरा 20 मार्क्स है, ये 20 मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और में मेरा है 16.75, ये 16.75 मेरा बस एक आईबीपीएस पीओ 2019 ही एक ऐसा एग्ज़ाम था जिसमें मेरा जनरल अवेयरनेस में 20 से कम मार्क्स आया है, 16.75 मार्क्स आया है। बाकी आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, मेंस और इंडियन बैंक पीओ, इन सारे एग्ज़ाम में मेरे 20 से 24 के बीच में मार्क्स रहे हैं। इसमें क्यों कम आया है, क्योंकि देखिए सबसे पहले इस एग्ज़ाम से पहले आईबीपीएस पीओ मेंस से पहले करीब 20 दिन पहले, मुझे अगर अच्छे से याद है तो आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम हो गया था। ठीक है, आरआरबी पीओ ही मेरा फोकस्ड एग्ज़ाम था, मैं फोकस था आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम पे ही।
ठीक। तो आरआरबी पीओ का एग्जाम, जब एग्जाम होता है तो एग्जाम के वाले वीक का जो लास्ट वीक होता है उसका जनरल अवेयरनेस हम तैयार नहीं करते हैं, ठीक है। और जब मैंने एग्जाम ये दे के आया था तो मुझे लग गया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा एग्जाम गया था। आपने मेरा स्कोर कार्ड भी देखा है, कट ऑफ से बहुत ऊपर थे, ठीक है। तो मुझे लग गया था कि ये क्लियर हो जाएगा। तो फिर मैंने जनरल अवेयरनेस लास्ट मंथ का कवर ही नहीं किया था, जिस मंथ में अक्टूबर महीने का, नवंबर महीने का, अक्टूबर लास्ट और नवंबर पूरा, इसलिए मैंने पूरा कवर ही नहीं किया था। पढ़ाई नहीं, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं था, इसलिए मेरे मार्क्स कम आए थे जनरल अवेयरनेस में। और सबको याद होगा जिन्होंने पिछले साल दिया था एग्ज़ाम लास्ट ईयर, जनरल अवेयरनेस लास्ट 3 मंथ का बहुत ज़्यादा आया हुआ था। लास्ट 3 मंथ का जनरल अवेयरनेस कवर तो 7 से 8 महीने तक का हुआ था, 7 से 8 महीने तक का कवर हुआ था। बट लास्ट 3 मंथ का जो था वो बहुत ज़्यादा आया था, तो इसकी वजह से मैंने 6 मंथ का कवर किया था, तो 7वें 8वें महीने का तो ऐसे मुझसे नहीं हुआ। उसके बाद से लास्ट 3 मंथ में भी लास्ट मंथ का मैंने नहीं कवर किया था, इसलिए 4-5 नंबर लैग कर गया हूँ, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे भी मेरा 20 मार्क्स होना चाहिए था, ठीक। इंग्लिश में मेरा 21.5 है, 21.5 है, और ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग से है, न्यूज़पेपर रीडिंग। और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, न ग्रामर न कुछ भी, न्यूज़पेपर रीडिंग। हाँ, न्यूज़पेपर रीडिंग मैंने रिगरसली की है, 2 घंटे इंग्लिश के लिए आप निकाल के रखिए, जिसमें आपको न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, वोकैब बनाने हैं, और रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्या नाम, पैराजम्बल्स, ये सब पे प्रैक्टिस करनी है। बस इससे ज़्यादा इंग्लिश नहीं मांगती कुछ भी बैंकिंग एग्जाम का। डाटा इंटरप्रेटेशन क्वांट सेक्शन 22 मार्क्स, 22 मार्क्स। इसमें मैंने और भी ज़्यादा अटेम्प्ट किए थे, बट कुछ क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, इसलिए मेरे 22 मार्क्स आए हुए हैं क्वांट में। और ये कट ऑफ गया था 2.5, मेरे मार्क्स हैं 22। इट मीन्स कि जो मैं आपको DIs लगवा रहा हूँ, करीब 15-16 से ज़्यादा DI ये मैंने अब तक आपसे सॉल्व करवा चुकी है। तो मैं समझ रहा हूँ किस लेवल की DI आती है। आप उन सारी DIs को सॉल्व करिए, और जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ वो बेस्ट अप्रोच है। आप भले ही मेरे DI की वीडियोस देखते होंगे और DI उठा के खुद सॉल्व कर लेते होंगे, मेरे अप्रोच को नहीं सीखते होंगे, वो आपकी गलती है। वो आप जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो पूरी तरीके से ले नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो क्या होगा, अप्रोच सीखेंगे कि मैं एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा कंसेप्ट यही है कि कोई एक अप्रोच पकड़ो, उस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। इससे क्या होता है, आप उस अप्रोच के मास्टर हो जाते हैं। फिर अगर आप किसी चीज़ के मास्टर हो गए तो फिर उसमें थोड़ा अप लेवल का भी क्वेश्चन आ गया तो आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे, 1-2 मिनट ज़्यादा ही लगेगा, ठीक है। लेकिन बच्चे देखिए 2.5 नंबर कट ऑफ जाना मेंस एग्जाम में वही बैठे हैं जिनका मतलब वो तेज बंदे हैं, तभी मेंस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, प्री क्वालिफाई करके वो आए हैं, नॉलेज है उनके पास, लेकिन तब भी उनसे क्वांट में 2.5 नंबर ला रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ वो कर रहे हैं। तो गड़बड़ वो यही करते हैं, क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं सही है उनका और कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। तो 22 नंबर मेरा DI में था। डिस्क्रिप्टिव में देखिए 15 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स हैं मेरे डिस्क्रिप्टिव में। 25 में से बहुत ख़राब मार्क्स भी नहीं है, बहुत लोग के लिए तो यही भी लाना मुश्किल है, डिस्क्रिप्टिव का कट ऑफ ही नहीं पार कर पाते हैं, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा मार्क्स है। 15 मार्क्स आप 10+ मार्क्स तो ईजिली ला ही सकते हैं, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उससे, ठीक है। तो एग्ज़ाम उस टाइम का हम वेट करेंगे, जब आएगा तब मैं ज़रूर आपके साथ रिवील करूंगा। अगर हम इन सबको ऐड करें तो 95.25 मेरे मार्क्स थे। कट ऑफ था 70.25, मतलब 25 मार्क्स अप हैं। कट ऑफ से 25 मार्क्स अप हैं। अगर मैं इंटरव्यू में अपियर भी हो गया होता तो मेरा सिलेक्शन था, बट मुझे नहीं करना था। मैं अपियर ही नहीं हुआ था इंटरव्यू में, क्योंकि मैं किसी का सीट खराब नहीं करना चाहता था, ठीक है। जब मेरा टारगेट ही IBPS PO है, RRB PO है, तो मैं IBPS PO का इंटरव्यू क्यों दूँ, ठीक। मेरे साथ ज्वाइन किए हैं बहुत सारे बच्चे, मेरे साथ जो ज्वाइन किए हैं मेरे बैंक में, उसमें से भी जैसे 4 से 5 लोग हैं अगर, तो उसमें से 3 लोग तो IBPS PO मेंस क्वालिफाइड थे, और इन्होंने IBPS PO का इंटरव्यू भी दिया है फॉर सेक ऑफ एक्सपीरियंस। वो कह रहे थे मुझे एक्सपीरियंस लेना है कि कैसा इंटरव्यू होता है IBPS PO का।
उन्होंने ये नहीं ध्यान दिया कि ये केवल अपीयर होने से किसी एक बच्चे की सीट खराब हो रही है, किसी एक बच्चे को चांस नहीं मिल रहा है अपीयर होने का। ठीक है, तो ये सब बात वो ध्यान नहीं देते हैं। मैंने ध्यान दिया था कि जब मुझे RRB PO ही देना है, मेरा टारगेट है, तो मैं क्यों जाऊँ। ठीक है, तो मैंने अपीयर ही नहीं हुआ था। और बाकी तो आपको समझ में आ गया, मैं सब चीज़ आपको क्लियर कर चुका हूँ। अगर आप कहेंगे तो IBPS PO का भी स्ट्रेटेजी देखिए, RRB PO और IBPS PO, RRB PO और IBPS PO में दोनों की स्ट्रेटेजी अलग है। ये नहीं है कि दोनों PO का एग्ज़ाम है तो दोनों की स्ट्रेटेजी सेम होगी। और क्लरिकल एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी भी अलग होती है PO के एग्ज़ाम से, क्योंकि देखिए क्लरिकल एग्ज़ाम में क्या होता है, कैलकुलेटिव होता है, और PO का एग्ज़ाम क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है। क्लरिकल एग्ज़ाम कैलकुलेटिव कैसे होता है, देखिए आप प्री से ही पकड़ लीजिए। प्री में सिंप्लीफिकेशन के 10-10 क्वेश्चन, 12-12 क्वेश्चन आ जाते हैं। और IBPS PO में यार कभी कभी आता ही नहीं है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, क्लरिकल एग्ज़ाम के रीजनिंग में आपको वो वर्ड्स वाले प्रॉब्लम आ जाएंगे, जो क्या कहते हैं अरेंजमेंट वाले प्रॉब्लम आ जाएंगे। PO में वो नहीं आता है। तो क्लरिकल एग्ज़ाम में आपसे कैलकुलेशन चाहिए। मेंस में भी क्लरिकल एग्जाम के मेंस में क्या होता है, DI जो आती है वो कैलकुलेटिव आती है, टफ नहीं आती कैलकुलेशन, लेकिन बहुत ज़्यादा करवाता है, रिगरस कैलकुलेशन का डिमांड रहता है। तो क्लरिकल एग्जाम का अलग से वो होता है स्ट्रेटजी, और PO के एग्जाम के लिए अलग स्ट्रेटजी होता है। और PO में भी IBPS PO का लेवल थोड़ा टफ होता है, RRB PO का लेवल उतना ज़्यादा टफ नहीं है। तब भी अगर अगर लेके चले तो देखिए सिलेबस सेम है, कॉन्सेप्ट दोनों में क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट का जो खेल है वो दोनों में आपका क्लियर होना ही चाहिए। बट IBPS PO में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि इसमें देखिए ये कंप्यूटर नहीं है। RRB PO में कंप्यूटर है, IBPS PO में कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर का मार्क्स भी डिफरेंस नहीं ला सकते यहाँ पे। दूसरा, RRB PO में आपका इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। तो इंग्लिश एक वाइटल रोल प्ले करता है IBPS PO एग्जाम के लिए। तो बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। अगर आप वीडियो पे अच्छी खासी कमेंट रहे तो मैं आपको IBPS PO के मेंस के लिए भी स्ट्रेटजी, जो मेरी स्ट्रेटजी है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, अगर अच्छे खासे कमेंट रहे तो। ठीक है, आई होप आप देखिए। एक चीज़ और मैं मुझे बताना था, इससे कट ऑफ है जो IBPS PO का वो 70 से 75 के बीच में रहता है। पिछले 2-3 साल का अगर आप देख लें कट ऑफ, तो इससे ज़्यादा 75 से 75 प्लस जाने की संभावना बहुत कम है। तो क्योंकि हमेशा इसी लेवल पर रहा है, तो हम मान के चलते हैं कि 75 अगर हम मार्क्स हमें कट ऑफ लाना है, कट ऑफ क्लियर करना है, तो 75 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। तो ये मान के चले, तो अगर हम हर सेक्शन को देखें तो हर सेक्शन हमसे 20 मार्क्स का डिमांड करता है। देखिए रीजनिंग में अगर आप 20 मार्क्स ले आएँ, अगर थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पे एक बार, तो हर सेक्शन 20 मार्क्स का डिमांड करता है। रीजनिंग 20 मार्क्स, GA में अगर आप 20 मार्क्स ले आएँ, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी 20 मार्क्स ले आएँ। देखिए इसी के अप्रॉक्स मेरे मार्क्स भी हैं। रीजनिंग में भी 20 के अप्रॉक्स 20 है, एकदम राइट। और GA में 20 मेरा टारगेट था, 16.75 है। इंग्लिश में 20, 21.5 है। क्वांट में 20, 22 है। और आपके डिस्क्रिप्टिव बाद में करेंगे। इन 4 सेक्शन में अगर हम बस 20-20 मार्क्स का डिमांड रखे, टारगेट रखे कि 20-20 मार्क्स हमें लाने हैं, तो 20, 40, 60, 80, 80 मार्क्स आपके इन 4 सेक्शन से आ जाएंगे। और 20 मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आप ला सकते हैं अगर आपका टारगेट स्पेसिफिक हो तो 80 मार्क्स यहीं से आ जाएंगे और आप कट ऑफ के ऊपर होंगे, मेंस क्वालिफाइड आपका हो जाएगा। 5-7 मार्क्स आप अप ही रहेंगे कट ऑफ के। उसके बाद से बच जाता है आपका डिस्क्रिप्टिव आप जितना अच्छा देंगे उतना आपके चांसेस बढ़ जाएंगे इंटरव्यू में क्वालिफाई होने के। ठीक है, मेंस क्वालिफाई करने के। क्योंकि अगर 15 मार्क्स मेरे इसमें है आपके डिस्क्रिप्टिव में, और 80 मार्क्स इन 4 सेक्शन से आ रहे हैं, तो 20 प्लस मार्क्स आप हो गए हैं कट ऑफ के ऊपर। देखिए मेरे भी सेम उसी के लिए आसपास ही मार्क्स हैं, इससे न बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। 20 जो हम लेके चल रहे हैं, 20 से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। और 25 प्लस में हूँ कट ऑफ से, तो डिस्क्रिप्टिव में 15 मार्क्स है और 10 मार्क्स में इससे इधर से प्लस में हूँ। ठीक है, तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, अगर आपके पास एक सटीक प्लानिंग है तो। ठीक, आई होप आप इससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।